हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीटी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिया गया है लोथल, कालीबंगा, बनावली, दैमाबाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैमाबाद। बात करते हैं दैमाबाद कहाँ है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बात करते हैं लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं लोथल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक तो चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मम्मी के साक्ष्य दिशा मापन यंत्र प्राप्त हुआ है। और एक लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके द्वार सड़क के सामने खुलते थे। बाकी जितने भी हड़प्पा के शहर हैं उसके द्वार सड़क के पीछे खुलते थे। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। मिट्टी के बने खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और 7 हवन कुंड के साक्ष्य ईंटों के बने चबूतरे भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे। अब बात करते हैं बनावली से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बनावली से मिट्टी का बना खिलौना। एक तो पक्की मिट्टी का बना खिलौना। पक्की मिट्टी का बना क्या प्राप्त हुआ है? खिलौना। रसोई घर भी बनावली से प्राप्त हुआ है। रसोई घर। और क्या? सरसों के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। दोस्तों इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम है जौना खां। क्या नाम है? जौना खां। क्या नाम है? जौना खां या फिर उलोक खां। इसे स्वप्नशील शासक के नाम से जाना जाता है। स्वप्नशील शासक के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वप्नशील शासक पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। पागल सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहरों का निर्माण करवाया। 6 शहर बसाए। कौन कौन से थे? एक तो फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया जो कि भारत का पहला मकबरा है। भारत का पहला मकबरा कौन है? सुल्तानगढ़ी। किसने बनाया? इल्तुतमिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शन दिया गया है 1924, 1925,
29 1931। 1924 अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? सर्वप्रथम 1901 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया। 1925 कानपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बात करते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कब की थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अब बात करते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी JL जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। 1931 कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन में। इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी या भारत से सटे कितने देश हैं? भारत से सटे 7 देश हैं। कौन कौन? ट्रिक ध्यान रखो, बचपन में MBA किया। बसने बांग्लादेश चासेने, चीन पासेने, पाकिस्तान नासेने, नेपाल यम से, म्यांमार बी से ने, भूटान ए से ने, अफगानिस्तान। तो भारत से कितने देश सटे हुए हैं? 7। अब बात करते हैं भूटान से कितने राज्य की सीमा लगती है? भूटान से तो कितने राज्य की सीमा लगती है? 4। कौन कौन से? एक तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डेनमार्क। अब बात करते हैं भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से किस देश को जानते हैं? भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोड़ों का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पीस, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस और लैंड ऑफ द बुल। और क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश। क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीयक क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? ऑप्शन दिया है कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना, उद्योगों को सहायता सेवाएं प्रदान करना, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और फसलें उगाना और पशुपालन करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल है, मछली पालन, पशुपालन,
कृषि आज सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? कच्चे माल से बने उत्पाद किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। थर्ड क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र। सेकेंड, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से, विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है? बैंक हो गई, विद्यालय हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी प्रारूप को किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया? विजय केलकर समिति, शिवरमन समिति, असीम दास गुप्ता समिति, गोरेवाला समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर की समिति पर लागू किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों शिवरमन समिति। शिवरमन समिति किससे संबंधित है? नाबार्ड से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात करते हैं गोरेवाला समिति किससे संबंधित है? एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर गैर संवैधानिक अधिकार? तो दोस्तों इसका सही जवाब है संवैधानिक अधिकार। 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। इससे पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भाग 12 आर्टिकल 300A में रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 37। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। किस भाग में है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आर्टिकल 38 किससे संबंधित है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अनुच्छेद 38 संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। बात करते हैं सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू की गई? तो उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है अमीटर, वोल्टमीटर, कंपास या विद्युत मापी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कंपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया है क्वाशियोरकर, एनीमिया, घेंघा या हाइपोकैल्सीमिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्वाशियोरकर।
प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है मरासमस। मरासमस कौन सा रोग? मरासमस। मरासमस। एनीमिया रोग किससे होता है? आयरन की कमी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। और हाइपरकैल्सीमिया विटामिन डी की कमी से हाइपरकैल्सीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं रोम, पेरिस, पर्थ, वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रोम। बात करते हैं पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? स्वान नदी के किनारे। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटामैक। पोटामैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? ऑप्शन दिया गया है कबड्डी, मलखंब, खो खो या फिर जल्लीकट्टू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 जल्लीकट्टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून या हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हैदराबाद। बात करते हैं नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नागपुर में क्या स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में। देहरादून में क्या स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विष्णु। अब बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर किसने बनवाया? अंकोर वाट मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन सेकेंड, जो खैमर वंश से संबंधित है। खैमर वंश से। किस वंश से? खैमर वंश से। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन सेकेंड ने। किस देवता से संबंधित है? विष्णु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थांगटा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर। अब बात करते हैं केरल का मार्शल आर्ट क्या है? तो केरल का मार्शल आर्ट क्या है? कलारी पट्टू। पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका। मध्य प्रदेश क्या? मलखंब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तेलंगाना। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक तो तंसा और कौन है? बोरबिली। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मिजोरम में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं? एक तो डम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। मेघालय में नोकरेक वन्यजीव विहार कहाँ है? मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?
ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, इंदौर, बेंगलुरु, श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उज्जैन। पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इराक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।